जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और मेरी सोल फैमिली में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। और आप लोगों ने जो मेरे चैनल को इतना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। अपना प्यार, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। ठीक है। मैं उन लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और या जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। तो मैं आपकी वजह से हूँ। अगर आपका प्यार और आपका साथ नहीं मिलेगा तो मैं कैसे आगे बढ़ूँगी, है ना। तो आज मैं माँ काली के ब्लेसिंग्स लेकर के आई हूँ। देखती हूँ माँ काली आज मेरे व्यूवर्स को क्या आशीर्वाद दे रही हैं। ठीक है। तो आखिरी में बने रहिएगा, शायद बहुत कुछ आपसे रेजोनेट हो इसमें, क्योंकि मैं पूजा करके उठी हूँ। तो मैं फ्राइडे को मैं माँ काली की पूजा करती हूँ, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। तो अचानक से मुझे डाउनलोड हुआ कि मैं देखूं मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या चल रहा है और माँ काली उनके लाइफ में क्या लेकर के आ रही हैं। तो सबसे पहला कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का मैं देख रही हूँ कि मेरे जो कुछ व्यूवर्स हैं वो शायद कुछ महीनों से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है। गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूँ ये रीडिंग टाइमलेस है, जर्नल कलेक्टिव है। ठीक है। और ये जब कभी भी आपसे मिलेगी आप रेजोनेट आप पर होगी, और ये उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनमें माँ काली का मैसेज, मतलब माँ काली उनको मैसेज देना चाहती होंगी। ये रीडिंग उन्हीं लोगों को मिलेगी और वही लोग इसको देखेंगे, है ना। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। तो मैं देख रही हूँ जैसे कि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार इन द सेंस जैसे कि कुछ लोग किसी दूसरे शहर जाना चाहते हैं, दूसरे कंट्री जाना चाहते हैं, और आपका वीज़ा और पासपोर्ट नहीं बन पा रहा है। आपने अप्लाई किया है और आपका वहाँ से कोई भी कॉल मैसेज नहीं आ रहा है। मैं देख रही हूँ कि माँ काली आने वाले 3 महीने के अंदर आपकी इस विश को पूरा करेंगी। आप दूसरे कंट्री जा सकते हो, दूसरे शहर जा सकते हो, या आप जिस चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, वो इंतज़ार आपका दूर होने वाला है। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। ठीक है। आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है विद इन 3 मंथ। 3 महीने के अंदर अंदर आप जो है वो बाहर जाओगे। ठीक है। समुद्र से पार आप जाने की एनर्जी मुझे दिख रही है। देखती हूँ और माँ काली आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं। ये कार्ड अचानक से निकला है। इसका मतलब कि कुछ मेरे जो व्यूवर्स हैं वो वेटिंग एनर्जी में हैं। उनकी कोई भी चीज़ है, चाहे पासपोर्ट हो, वीज़ा हो, जॉब के लिए अप्लाई किया है, कुछ भी है, ठीक है, वो 3 महीने के अंदर उनको उसका शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। जय माँ काली, बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में और आप क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं, उनकी लाइफ में और क्या अच्छा होने वाला है। माँ काली प्लीज़ बताइए। माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली प्लीज़ बताइए। जय माँ काली। ओके माँ, और कोई कार्ड मैसेज संदेश आप देना चाहती हैं मेरे व्यूवर्स को, बताइए माता। आपके नाम पे रीडिंग कर रही हूँ। ये रीडिंग मेरे व्यूवर्स से मैच हो माँ। मेरे द्वारा आप इस रीडिंग को मेरे व्यूवर्स तक भेज रही हैं, उनको ये रीडिंग रेजोनेट हो और उनके सारे काम बने। कोई और मैसेज? चलिए तो देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, गुड। माता बहुत प्रसन्न है गाइज आपसे। ओके, टेम्परेंस, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकले हैं। द फूल, द वर्ड का कार्ड, मतलब मेजर अरकाना के कितने सारे कार्ड्स निकले गाइज। ये किसकी एनर्जी में कैच कर रही हूँ, ये किसकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है कि मेजर अरकाना का स्ट्रेंथ, टेम्परेंस, वर्ड, द फूल, 4 कार्ड मेजर अरकाना के आए हुए हैं।
ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, हैप्पी फैमिली, फोर ऑफ वॉन्ड्स। देखिए गाइज, वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो इसमें सभी के लिए रीडिंग रेजोनेट होगी, ठीक। इसमें सारे साइन और एलिमेंट्स हैं, मुझे कुछ एक्स्ट्रा किसी के साइन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी हुई है, ठीक है। जो भी देखेगा, मतलब एरीज से लेकर के पाइसेस तक सबकी यहाँ पे रीडिंग है, ठीक है। ओके, कुछ कार्ड से द सन, वेरी गुड। ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी कुछ ज़्यादा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो ये निकल के आए हैं गाइज आपके कार्ड्स। तो जैसा कि मैं देख रही थी, मैंने बताया है, सबसे पहला जो कार्ड गिरा है वो वेटिंग एनर्जी का है, ठीक है। आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। मैं बता दूं, इसमें जो कार्ड्स में जो एनर्जी मैं माँ काली के आशीर्वाद से कैच कर पा रही हूँ, मेरे जो व्यूवर्स हैं वो बहुत ही मासूम हैं, वो बहुत ही मासूम हैं, ठीक है। उनके अंदर ना कोई छल है, ना कपट है, ना वो किसी के साथ विश्वासघात करते हैं, ना किसी को धोखा देते हैं। हर किसी, जो भी कोई व्यक्ति उनसे जो कुछ कहता है, उनकी बातों पर वो बहुत ही ईजिली ट्रस्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपका मन बिल्कुल साफ है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है कि उसका दिल में कोई छल कपट कुछ नहीं होता, वैसे ही आपका मन है। अंतर मन से और बाहर से आप अभी बहुत ही साफ सुथरे व्यक्ति हैं, ठीक है। आपने कोई अपनी लाइफ में गलत काम अभी तक नहीं किया है। आपने लोगों को सिर्फ दिया है, आपने लोगों को दिया है, ठीक है। आप कभी कभी थोड़े से इमेच्योर हो जाते हो, आप कभी कभी थोड़ा सा ऐसा बिहेवियर कर लेते हो जहाँ पर आपको थोड़ा सा धोखा मिल जाता है ना। आपको थोड़ा सा धोखा मिल जाता है कि आप जिस पर भी ट्रस्ट करते हो वही इंसान आपका गला काटता है, ठीक है। वही इंसान आपको धोखा दे करके जाता है। मैं अभी आपकी रीडिंग कर रही हूँ। आप जिस पर भी ट्रस्ट करते हो गाइज, वही व्यक्ति आपको धोखा देकर जाता है। लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि मैंने एक ऐसे मासूम इंसान को धोखा दिया है, ठीक है। तो इसका कर्मा मुझे भोगना पड़ेगा, इसका कर्मा मुझे फेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को धोखा देकर भागते हो ना, तो कर्मा आपके पीछे पीछे आपको दौड़ाता है। आपकी चीज़ साथ में जो कोई गलत करता है तो ऊपर वाला उसके साथ में वो चीज़ें सही नहीं होने देता है। मेरे जो कुछ व्यूवर्स हैं वो उन्होंने मतलब इतना उनके साथ गड़बड़ हुआ है ना, वो अब कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा, अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ, मुझे ऐसा मतलब मैं ऐसे एनर्जी कैच कर रही हूँ कि राइट नाउ आपका किसी से बहुत ही बुरी तरीके से झगड़ा हुआ है। क्योंकि फाइव ऑफ वॉन्ड्स के, फोर ऑफ वॉन्ड्स के नीचे फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। तो शायद आपके घर में, आपके परिवार में किसी भी बात को लेकर के झगड़ा हुआ है, ठीक है। आप जिस जगह भी काम कर रहे हो वहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट हुई है, वहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा हुई है। या इस पूरी रीडिंग में फायर साइन बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है गाइज, ठीक है। आप जो है अपना 100% देते देते आप थक गए हो। अब आपको लगता है ना कि अब आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है। आप चाहते हो कि आप सब कुछ छोड़ करके कहीं दूर चले जाओ। आप अपनी चीज़ों को सही करने के इंतज़ार में करते करते
ठीक है, आपका समय निकलता जा रहा है, आपको लगता है कि सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं आ रही है, मैं सब कुछ करते करते थक गया हूँ, मेरे जीवन से ये जो मतलब जो प्रॉब्लम है ना वो कुंडली मारकर बैठ गई है। आपका सब कुछ छोड़ करके किसी दूसरे शहर भाग जाने का दिल करता है। आप इतने उदास हो चुके हो, ठीक है, कि आपका मन नहीं करता है कि आप जिस शहर में हो, जिस जगह हो, जिसके साथ में हो, आप वहाँ पर उसके साथ में आप रहो, आप छोड़कर भागना चाहते हो। मैं कुछ केसेस में मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोग जो है वो मूव ऑन कर गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ में उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला गया है, ठीक है, उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला गया है, जिसकी वजह से वो उस जगह को छोड़कर आपके पर्सन जो हैं वो चले गए हैं, या जो मेरे व्यूवर्स हैं वो मूव ऑन कर चुके हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पर्सन में डाला, आप थर्ड पार्टी में डाला, आपके प्यार की उन्होंने वैल्यू नहीं करी। आपने इतना सब कुछ दिया तब भी उस बंदे ने अपनी तरफ से आंखों में पट्टी बांधे रहा। आप लोग कॉल मैसेज आपके ब्लॉक हैं, आप ना उनको कॉल कर सकते हो क्योंकि आप ब्लॉक पड़े हुए हो, आप इंतज़ार कर रहे हो। ये भी मतलब निकल के आया है कि आप अपने पर्सन के कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन उस बंदे ने या उस बंदी ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है। सब कुछ होते हुए भी आप उदास हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना बहुत डाउन है, आपका वर्क प्लेस पे भी आपका बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब दिल टूटा होता है ना गाइस, तो कहीं पर भी मन नहीं लगता है, ठीक है ना। दिल टूटा होता है तो कहीं पर भी मन नहीं लगता है। आपके फाइनेंशियल स्टेटस भी इस समय बिल्कुल से डाउन है, रुकी हुई है, आपकी सक्सेस रुकी हुई है, आपकी स्टेबिलिटी रुकी हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से घर परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल बना हुआ है। आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं। इवन यहाँ तक मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग के पड़ोसी भी उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, वो भी आपके पीछे पड़े हुए हैं। कुछ लोगों का कुछ उनके पड़ोसी से भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से आप चाहते हो कि आप वहाँ से मूव कर जाओ, आप चाहते हो कि आप वहाँ से मूव कर जाओ, आप वहाँ पे उस जगह पे रहना नहीं चाहते हो, ठीक है। कुछ लोगों की मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। इनलॉज उनको परेशान कर रहे हैं, इनलॉज के साथ में उनकी नहीं बन रही है। मे बी मैं देख रही कुछ लोगों के शायद रीज़न ये भी हो सकता है कि आप प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हो। आप चाहते हो कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, आप चाहते हो कि आप प्रेगनेंसी कंसीव करो, जिसकी वजह से आपको बहुत ताने सुनने मिल रहे हैं। यहाँ तक कि आपके हस्बैंड भी आपको अब चीट करने लग गए हैं, ठीक है। आपका प्यार, आपका एफर्ट्स उनको कुछ भी नहीं दिख रहा है। उन्होंने अपने फीलिंग्स को, उन्होंने आंखों में पट्टी बांध ली, उन्होंने ये सोच लिया कि अब आप कभी माँ नहीं बन सकती हैं, ठीक है। आप कभी उनको कोई खुशियाँ नहीं दे सकती हैं। आप जो है एक ऐसी बंजर भूमि बन गए हो जहाँ पे कभी कोई फल नहीं लग सकता। गाइस माफ़ कीजिएगा इस शब्दों के लिए, लेकिन मुझे ये चीज़ मैं कैच कर रही हूँ। कुछ एक लोगों की लाइफ के में ऐसा घटित हो रहा है, ठीक है ना। आप बिल्कुल स्टक हो, आपको कोई रास्ता नहीं है। जैसे एक स्टैचू नहीं होता है कि जहाँ पर जा करके वो बिल्कुल से जम गया हो, आप वैसे ही वहाँ पे फंस गए हो, ठीक है। आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो अपने परिवार वालों से, घर वालों से, ऑफिस वालों से, लेकिन आपकी बात को सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। लेकिन गाइस इतना सब कुछ आपने फेस किया है ना, लेकिन माँ काली के बच्चे हो आप, तो माँ काली कभी भी आपके साथ में गलत नहीं होने देंगी। वो कभी नहीं चाहेंगी कि जो भी कोई उनका नाम ले उनके साथ में वो गलत करें, है ना। या जो भी कोई उनके बच्चों के साथ में गलत करता है तो माँ कभी भी शांत नहीं होती है, ठीक है। तो माँ भी देख रही हैं कि उनके बच्चे इंतज़ार करते करते थक चुके हैं, अब उनसे और सहा नहीं जा रहा है, अब उनसे और चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो माँ काली के ब्लेसिंग्स आपके साथ में है। माँ काली आपको अपने हाथ में, आप माँ काली के हाथ में हो, मतलब आप टोटली प्रोटेक्टेड हो। माँ काली जो हैं वो आपकी जो जितनी भी सिचुएशंस हैं उन सभी से आपको बाहर निकालेंगी, आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आपके जीवन में हर एक हरियाली आएगी, आपके जीवन में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी जिसका आप वेट कर रहे हो, ठीक है। जो लोग बच्चे का वेट कर रहे हैं उनके जीवन में
बच्चे होने के चांसेस हैं। गुड न्यूज़ आएगी गाइज आपके लाइफ में। जिनके जिनके पार्टनर उनको छोड़कर चले गए हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल से उनसे मुंह मोड़ चुके हैं, उनको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, तो शायद 2 हफ्ते से लेकर के 2 दिन से लेकर के 2 हफ्ते तक वो आपको कॉल मैसेज ज़रूर करेंगे, ठीक है। कुछ लोग जो शादी के लिए जो लोग मतलब किसी लव रिलेशनशिप में हैं, उनकी शादी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अभी भले आप लोगों के घर परिवार वाले आर्गुमेंट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो तैयार नहीं है शादी के लिए, ठीक है। आप बहुत कुछ फेस कर रहे हो, लेकिन बहुत जल्दी माँ काली उन लोगों के दिल में आप लोगों के लिए प्यार पैदा करेंगी, और आप दोनों घर परिवार में और अपने रिश्ते में एक अच्छा बैलेंस बनाते हुए दिखेंगे, ठीक है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ में है, माँ काली की ब्लेसिंग्स आपके साथ में है, तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। आपकी मैरिज 110% फिक्स होगी, आपकी शादी सेफ है, ठीक है। भले कुछ घर के लोग उदास होंगे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। जिन लोगों ने आपके साथ धोखा किया है, इवन यहाँ तक कोई भी जो फैमिली मेंबर भी अगर किसी ने आपके साथ में धोखा किया है, ठीक है, तो उसको भी माँ काली उसका पनिशमेंट देंगी, ठीक है। वो आज भाग रहा है, लेकिन उसके कर्म उसके पीछे भाग रहे हैं, तो कर्मों से कोई नहीं बच सकता है, ना मैं बची हूँ ना आप बचेंगे, ठीक है। तो उसको उसके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। आपकी शादी बहुत अच्छी होगी अगर घर में आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत खुश रहेंगे। ये मैं नहीं को बोल रही हूँ, माँ काली के डाउनलोड्स मुझे आ रहे हैं, क्योंकि मैंने ये पूरी रीडिंग माँ काली को समर्पित कर दी है, ठीक है। हो सकता है कि क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, जो आपको मिलने वाली हैं, जो माँ काली की जब ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, वो आपकी किस्मत में है, ठीक है। वो आपकी किस्मत में है और वो आपको मिलकर ही रहेगी। आप एक बहुत ही पावरफुल इंसान हो। जितना भी इमोशनल ब्रेकडाउन आपका हुआ है, ठीक है, आप अब धीरे धीरे माँ आपको मजबूत बना रही है। बहुत से मेरे व्यूवर्स 70% मजबूत हो चुके हैं, 30% जो अभी भी वो बहुत डाउन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इमोशंस उनके डाउन हो गए हैं, ठीक, वो स्ट्रांग होंगे, ठीक है। आपके अंदर की पावर आप खुद फील करोगे कि हाँ, इस रीडिंग को देखने के बाद आप खुद फील करोगे कि आपको जैसा लगेगा ना कि माँ काली की ब्लेसिंग्स मुझे मिली है, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो गया था, अब आप अपने फुल कॉन्फिडेंस में आएंगे। आप अब हर उस चीज़ से फाइट करने के लिए तैयार होंगे जो कि आपके अगेंस्ट सिचुएशन खड़ी कर रहे थे, ठीक है। पैसों की जो जिनके पैसों में दिक्कत थी, ठीक है, तो उनको भी ब्लेसिंग्स मिल रही है। आपके फाइनेंशियल जो रुके हुए थे वो भी दौड़ना शुरू कर जाएंगे। अगर कोई किसी को छोड़कर चला गया था, ठीक, तो वो वापस आपकी तरफ लौट कर आएगा। आपके पड़ोसी से, आपके दोस्तों से, आपके रिश्ते में जो भी लड़ाई झगड़ा जो भी चल रहा था ना, कोई भी बंदा आपके पावर के सामने टिक नहीं पाएगा। ये ब्लेसिंग्स है माँ काली की, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये देख रही हूँ, जिस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया था, ठीक है, जिस पर्सन ने आपसे कम्युनिकेशन बिल्कुल भी बंद कर दिया था, उसके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स रह नहीं गई थी, वो बंदा आपसे कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है, वो आपसे बात करेगा, वो आपको अनब्लॉक करेगा। इस एनर्जी को गाइस क्लेम ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। बैलेंस आपकी ज़िंदगी में बनने वाला है, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है, आप कहीं बाहर जाने वाले हो, ठीक है। लेकिन आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। अपने इंट्यूशन को आपको सुनना है। अगर आप वो चीज़ कोई काम नया करने जा रहे हो, अगर आपको बाहर भी जाना है, ठीक है, तो आपको अपने घर के मेंबर्स से, अपने दोस्तों से, आपको अपने पेरेंट्स से एक बार बैठ करके बातचीत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मेरे लिए सही होगा या नहीं सही होगा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए माँ काली की गाइडेंस है। ओवरऑल माँ काली आपके जो नेगेटिविटी है उसको वो बहुत दूर कर चुकी हैं, और आगे भी आपकी चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है। आपके लिए बोला जा रहा है कि आप अपना ट्रस्ट
बना के रखिए। जो आपका ट्रस्ट डाउन हो जाता है, जो आप ये सोचते हो कि नहीं भगवान मेरे साथ कुछ करता ही नहीं है, ठीक है, मतलब आप गुस्से में उनको भी मतलब उल्टा सीधा बोल देते हो कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, तो ये जो चीज़ें आप अभी तक आपने फेस करी है ना गाइस, तो वो कहीं ना कहीं आपका कर्मा था। तो कर्मा तो हमें फेस करना होता है ना, चाहे कोई भी हो, वो आपने अपना कर्मा फेस किया है। अब जब कर्मा आपका लगभग क्लियर हो रहा है, ठीक है, तो आपने कुछ अच्छा भी तो कर्मा किया होगा ना, तो उसका भी तो फल माँ आपको देंगी। तो जितना भी बुरा फेज आपने गुजारा है, अब जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो बेस्ट है, ठीक है। आपको खुशियाँ मिलेंगी, नए रास्ते खुलेंगे, मैं फिर से बोल रही हूँ, खुशियाँ मिलेंगी, नए रास्ते खुलेंगे, पैसों की ग्रोथ होगी, नए मतलब रिश्ता नया। आप अगर जिनका मतलब पूरी तरीके से ब्रेकअप हो चुका है, सब खत्म हो गया है, आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता आने वाला है। बस आपको अपना ट्रस्ट बना के रखना है। कोई भी काम करने जा रहे हो, अगर कोई नया रिश्ता आया है ना, तो उस नए रिश्ते में भी आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। उस बंदे की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद ही शादी के लिए हाँ बोलना है। कोई नया घर खरीद रहे हो, कोई नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कुछ भी नया काम कर रहे हो ना, तो उसके लिए, उन सब के लिए आपको बिल्कुल से आँख नाक कान सब खोल के आपको रखना है। जो थर्ड पार्टी है वो भी जाती हुई दिख रही है, आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आएंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी जाएगी, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, क्योंकि सेलिब्रेशन के दो कार्ड है गाइज, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में होने वाला है, ठीक है गाइज। तो ये थी माँ काली की ब्लेसिंग्स आपके लिए। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट में जय माँ काली लिखिएगा और बताइएगा कि कितनी आपसे मिली है, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ में। जय माता दी।